गाइस, आप लोगों ने अक्सर सिटी का टूर कराने वाली बसेस को सड़कों पे चलते देखा होगा, लेकिन नीदरलैंड में कुछ ऐसी बसें हैं जो कि सड़कों पर चल के सिटी का नजारा तो दिखाती हैं। वो अचानक से नदी में उतर जाती हैं और उसके बाद पानी में चल के सिटी का नजारा दिखाती हैं। 2017 से ही आधिकारिक तौर पे नीदरलैंड में इन बसेस को चलाया जा रहा है, जिन्हें हम रिवर बसेस के नाम से जानते हैं। सो गाइस, क्या आप लोग भी कोरोना काल के बाद ऐसी बसों में नदी में उतर के सिटी का टूर करना चाहोगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैगी शायद इस लॉकडाउन में हमारा नेशनल फास्ट फूड बन गया है, लेकिन सवाल यह है कि मैगी का नाम मैगी रखा किसने? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। मैगी का नाम मैगी रखा इसके मसाला इन्वेंटर जूलियस मैगी के नाम पर, जिन्होंने सन 1863 में, जी हां 1863 में मैगी के मसाले को बनाया था। और उसके बाद ये इंस्टेंट नूडल यूएस और फ्रांस में छा गया। और उसके बाद सन 1947 में नेस्ले ने मैगी को खरीद लिया और फिर 1983 में ये भारत में एंटर हुआ। और उसके बाद आज भारत मैगी का सबसे बड़ा मार्केट भी है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में समुद्री डाकुओं को अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधे देखा होगा, और हम ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनकी आंख फूटी हुई होगी, शायद इस वजह से उन्होंने काली पट्टी बांध रखी होगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उनका नाइट विजन का जुगाड़ होता है। एक्चुअली बहुत बार डाकुओं को लड़ते लड़ते जहाज के डेक में जाना पड़ता है और वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। और हमें यह भी पता है कि उजाले से अंधेरे में जाने पर हमारी आंखों को एडजस्ट करने में समय लगता है। उसी एडजस्ट करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए वो अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधते हैं, ताकि जैसे वो अंधेरे में जाएं उसे हटाएं और उन्हें अंधेरे में दिखाई देना शुरू हो जाए। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारे देश इंडिया के बारे में दो ऐसे फैक्ट जिसे जानने के बाद आपको गर्व फील होगा। नंबर 1, चांद पे पानी मिला है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चांद पे पानी की खोज किसने करी थी? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो हमारी ही नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो ने की थी। नंबर 2, पूरी ही दुनिया में नोबेल प्राइज को सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे एशिया में सबसे पहला व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज दिया गया था वो कौन था? डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताता हूं। वो थे इंडियन, यस, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में लिटरेचर के लिए सबसे पहले पूरे एशिया में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्यों? इन दो फैक्ट को जानने के बाद हुआ ना आपका सीना गर्व से चौड़ा? सो गाइस, इसको शेयर करना लोगों के साथ मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक बार 0 रुपए के नोट भी छापे गए थे? अब आप लोग कहेंगे 0 रुपए के नोट, वो किस काम के? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। ये 0 रुपए के नोट आरबीआई ने नहीं, बल्कि फिफ्थ पिलर नाम की एक संस्था ने छापे थे। और उन नोट्स के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आपसे आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत मांगे तो उन्हें ये नोट दो और हमें बताओ। ये एक्चुअली एक तरीका था अपना गुस्सा जाहिर करने का, क्योंकि आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत क्यों मांगे। ये भ्रष्टाचार को कम करने का तरीका आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आर्मी, जिसके बिना किसी भी सुरक्षित देश की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा सुरक्षित देश है जहां पर आर्मी है ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? जी हां गाइस, उस देश का नाम है ग्रेनेडा, जिन्होंने अपना पैसा आर्मी बेसिस बनाने की बजाय बीचेस पे लगाया, एयरक्राफ्ट करियर बनाने की बजाय क्रूज और बोट्स पे लगाया। ग्रेनेडा, जहां पर ग्रेनेड नहीं बल्कि कोको का प्रोडक्शन होता है और बहुत ही यमी चॉकलेट्स प्रोड्यूस की जाती हैं। काश कि हर जगह ऐसा होता। नो मिलिट्री, नो वेपन, नो वॉर। आपको ये आइडिया कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कनाडा के एक 23 साल के लड़के को एक्सीडेंट की वजह से अपना पैर गंवाना पड़ा और उसके जस्ट बाद ही उसे कैंसर भी हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कैंसर की वजह से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। तब उसे समझ में आया कि कैंसर पे रिसर्च कितनी ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। उसने सोचा कि मरने से पहले वो पूरे कनाडा को पैदल अपनी एक टांग पे नापेगा और कैंसर रिसर्च पे फंड रेज करेगा। उसने 12 अप्रैल 1990 को पैदल चलना शुरू किया और लगभग 143 दिनों में 5373 किलोमीटर नाप डाले।
कुछ ही मील बाकी थे, लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उस 23 साल के लड़के ने पूरे कनाडा के लोगों का दिल जीत लिया। आज भले ही वो जिंदा ना हो, लेकिन कनाडा के लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। उसका नाम है टेरी फोक्स और उसके जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूं।